परमेश्वर बनाम शैतान, गॉड विश डेविल। बाइबिल के विशेषता के विषय में आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि बाइबिल एक्चुअल में क्या है। लेकिन बाइबिल को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर यही पता चलता है कि बाइबल सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का अपना समाचार है, उनकी अपनी बातें हैं जिसे उसने प्रेरित किए हुए मनुष्यों पर प्रकट किया था। जैसे कि दूसरा तिमोथी के पत्री अध्याय 3 वचन 16 और 17 हमें बताती है। यह हमें परमेश्वर और हमारे सृष्टिकर्ता के विषय में बताती है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। बड़ी ही सरलता से यह हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने आत्मिक स्वरूप पर बनाया। परमेश्वर हमारी भलाई अभी तथा अनंत काल तक चाहता है। चूँकि शैतान, जो कि परमेश्वर और मनुष्य का विरोधी है, हमें अभी तथा हमेशा के लिए नाश करना चाहता है। शैतान स्वर्ग में था, परंतु कुछ स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसने परमेश्वर का विरोध किया। उसे तथा उसके साथी स्वर्गदूतों को अंधेरे कुंड में डाल दिया गया। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बहुत ही सुंदर बनाया है। वह मनुष्य की खुशी चाहता था, परंतु शैतान के उकसाने के द्वारा और अभिलाषा में पड़कर पाप जगत में आया। मनुष्य के अभिलाषा में पड़ने के द्वारा पाप जगत में आया तथा पाप मृत्यु पर दुख को लाया। उसने पृथ्वी को दुखों और मुसीबतों से भर दिया है और अब वह चाहता है कि हम आत्मिक रूप से भी नाश हो जाएं। पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि शैतान की यह लड़ाई अदन की वाटिका से ही आरंभ हुई थी। परमेश्वर सिद्ध, शुद्ध और पवित्र है। वह बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से भरा हुआ है। सारे युगों के समयों में जो भी परमेश्वर के लोगों से कहा था, वो उसने उनकी हर तरह से भलाई तथा अच्छाई के लिए कहा था। अदन की वाटिका के समय से आज तक शैतान लोगों को बहका रहा है ताकि वे भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। उसने आदम और हव्वा को बहकाया था तथा इस प्रकार से पाप ने इस संसार में प्रवेश किया। पाप के कारण मनुष्य को जीवन के वृक्ष से अलग कर दिया गया। मृत्यु सब मनुष्यों पर छा गई और विश्वव्यापी बन गया। तब से अब तक इस पृथ्वी की खुशियों में दुख तथा दर्द दोनों शामिल है। आदम के पाप फलस्वरूप सब मनुष्य जातियों को मृत्यु का सामना करना है। उसने प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन देने की योजना को प्रकट किया है। शैतान चूँकि आदम और हव्वा को सर्प के भेष में बहकाने के लिए प्रकट हुआ, वह मनुष्य के लिए एक हानि को लेकर आया था, क्योंकि उसको यह बताया गया था कि वह तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और शैतान के लिए यह एक बहुत गहरी चोट थी। पर हम आगे देखते हैं कि हमें यीशु के इस संसार में आने का पहला संकेत मिलता है कि वह एक कुंवारी से इस संसार में जन्म लेगा, जो कि स्त्री के वंश से होगा।
और वही यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके सिर को कुचल दिया था। शैतान ने यीशु को नाश करने का प्रयास किया था। यीशु के जन्म से लेकर शैतान ने निरंतर परमेश्वर की योजना को नाश करने का प्रयास किया ताकि यीशु हमारा उद्धारकर्ता न बन सके। यीशु के जन्म के पश्चात शैतान ने हेरोदेस राजा को बैतलहम में छोटे बच्चों की हत्या कराने के लिए इस्तेमाल किया ताकि यीशु को भी मरवा दें। जब यीशु 30 वर्ष का था तब शैतान ने उसके सामने 3 बहुत बड़ी परीक्षाएं रखी। बहुत ही निराश होकर उसने यीशु से पाप कराने की कोशिश की थी। शैतान इसमें भी असफल रहा, नाकाम रहा। यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त की। शैतान अपने पूरे बल से लोगों को यीशु का उद्धार लेने से रोकता है। जब शैतान देखता है कि कोई व्यक्ति प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार है, तब वो एकदम चौकन्ना हो जाता है। वह लोगों को यीशु में विश्वास करने से रोकने का प्रयास करता है। यदि वह विश्वास कर लेते हैं तो फिर वह कोशिश करता है कि उन्हें पश्चाताप करने से रोकें। और यदि वे मन फिरा लेते हैं और बपतिस्मा लेने लगते हैं, तब भी शैतान अपना अंतिम प्रयास जारी रखता है और उन्हें बपतिस्मा लेने से रोकने के लिए वे अपना पूरा जोर लगा देता है। और वह प्रचारकों को यह कहने के लिए इस्तेमाल करता है कि बपतिस्मा उद्धार के लिए आवश्यक नहीं, और प्रचारक बेधड़क होकर उसका प्रचार करते रहते हैं। यह मनुष्य ने नहीं बल्कि यीशु ने कहा था कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पवित्र बाइबिल में जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, प्रत्येक स्थान पर जहाँ बपतिस्मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ उसके उद्देश्य को नहीं बताया गया है, परंतु हर बार इसका उद्देश्य होता है उद्धार पाने के लिए। शैतान झूठी शिक्षा सिखाने के लिए प्रचारकों को इस्तेमाल करता है, पर परमेश्वर यह चाहता है कि प्रत्येक बात में बाइबल ही हमारा अंतिम अधिकार हो। शैतान हमें परीक्षा में डालता है, धोखा देता है और बुराई बढ़ती चली जाती है, परंतु परमेश्वर का न्याय का दिन एक दिन अवश्य आएगा। शैतान का धोखा सदा के सर्वनाश को लाता है। शैतान कई प्रकार के हथखंडों तथा धोखों का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को स्वर्ग में अनंत जीवन से दूर रखे। कईयों को वह उत्साहित करता है कि वे परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करें। वह अनेकों को यह भी कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वह किसी भी मनुष्य को नाश नहीं करेगा। कई लोगों को वह यह एहसास दिलाता है कि तुम बहुत बड़े धार्मिक हो, परंतु सच्चाई यह है कि वे जो कर रहे हैं वो वास्तव में धार्मिक रूप से परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। न्याय के दिन की एक बहुत दुखद तस्वीर यह भी होगी कि जब वह ऐसे धार्मिक लोगों से यह कहेगा कि मेरे पास से चले जाओ या दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। शैतान हमें परीक्षा में डालता है, धोखा देता है और बुराई बढ़ती चली जाती है, परंतु परमेश्वर का न्याय का दिन एक दिन अवश्य आएगा। शैतान इस संसार को निरंतर पाप से भर रहा है और प्रत्येक प्रकार की बुराई फैल रहा है। भयविचार जैसे बुराई ने कितनों के जीवनों को बर्बाद कर दिया है और कई खुशहाल परिवार भी इससे नाश हो चुके हैं। झूठ और बेईमानी कई स्थानों पर खुलेआम चल रही है।
निरंतर तरह तरह की क्राइम बढ़ते जा रहा है। झूठी शिक्षाएं और धोखाधड़ी प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है। मनुष्य दूसरों को सताते तथा दबाते हैं और बुराई बढ़ती ही जाती है। परमेश्वर ने कहा था, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है जो अपने फैसले स्वयं कर सकता है, इस बात के लिए कि वह परमेश्वर के मापदंड बाइबिल को अपने नैतिक आचरण के लिए और धार्मिक बातों के लिए इस्तेमाल करेगा और इसके पीछे चलेगा, या फिर शैतान तथा उसके उन साथियों के पीछे चलेगा जो उसके द्वारा बहकाए गए हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार शैतान का यह युद्ध न्याय के दिन समाप्त हो जाएगा। यह युद्ध जो परमेश्वर तथा शैतान के बीच है, एक दिन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 10 से 15 तक हमें बताती है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा। तब यहाँ हमें एक और बात देखने को मिलती है, वो ये है कि न्याय के दिन सब लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे अपने अपने जीवनों का लेखा देने के लिए। यहाँ लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। और उसे अर्थात यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो आप निश्चय करें, यदि आपने इस छोटी सी वीडियो में बात को सुने हैं तो हम आपका आभारी हैं। यदि आप इन बातों के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो आप स्वयं बाइबिल पढ़िए, बाइबिल के अध्ययन करिए, और वो सारी बातें जो जीवन और मृत्यु, उद्धार और अनंत जीवन के विषय में जो रियली मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो सारी जानकारियाँ आपको मिलते जाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें।